इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक बार हम आप सभी का वेलकम करते हैं। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या है हम लोग सीखेंगे। इलेक्ट्रोड क्या है, कैसे इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे। इसके पहले वाले इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और एक किसके बारे में कुछ इंट्रोड्यूस कराए थे आप लोग को, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और उसके बाद हम लोग बोले थे कंडक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, कंडक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, कंडक्टेंस, ये सब कुछ पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड क्या होता है। इलेक्ट्रोड पढ़ने से पहले एक शब्द मिला यहाँ पर, सेल। इसके बारे में जानकारी करेंगे। सेल क्या है, सेल कैसे बनता है। ठीक, किसी भी सेल को बनने के लिए दो इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होती है। जैसे कि यहाँ सेल लिखा जाए, सेल बराबर इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड फर्स्ट प्लस इलेक्ट्रोड सेकेंड। इलेक्ट्रोड फर्स्ट और इलेक्ट्रोड सेकेंड दोनों को जोड़ दिया जाए तो एक सेल तैयार होगी, जिसे हम लोग कहेंगे कंप्लीट सेल। इलेक्ट्रोड फर्स्ट को एक दूसरे नाम से हम लोग बोल सकते हैं हाफ सेल, हाफ सेल या अर्ध सेल। एक हाफ सेल ये हो गई और दूसरा हाफ सेल ये हो गई। ठीक, एक हाफ सेल ये और दूसरी हाफ सेल ये, दोनों हाफ सेल को ऐड कर दिया जाए तो जो सेल बनेगी वो हो जाएगी हमारी कंप्लीट सेल। किसी भी सेल को बनाने के लिए दो इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होती है, एक इलेक्ट्रोड फर्स्ट और इलेक्ट्रोड एक सेकेंड। इलेक्ट्रोड फर्स्ट को हाफ सेल भी कहते हैं, इलेक्ट्रोड सेकेंड को एक हाफ सेल कह दिया जाएगा। दोनों हाफ सेल को जोड़ दिया जाएगा और एक कंप्लीट सेल तैयार हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोड, किसी भी सेल को बनाने के लिए हमें इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होती है। ठीक, दो इलेक्ट्रोड हैं, दोनों इलेक्ट्रोड को जोड़ करके कंप्लीट सेल यानी हाफ सेल को जोड़ करके कंप्लीट सेल तैयार करेंगे। ठीक, किस प्रकार से हम लोग अब इलेक्ट्रोड को परिभाषित करें। ठीक, जब तक इलेक्ट्रोड के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम लोग सेल या हाफ सेल या सेल को नहीं बना सकते। तो इलेक्ट्रोड को किस प्रकार से हम लोग समझेंगे। इलेक्ट्रोड को समझने के लिए जैसे कि जिंक है, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर Z0 रख दो और यहाँ पर Zn2+ कर दो। जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 0 है, यहाँ पर +2 है। दूसरा इलेक्ट्रोड बना दो, आप लिख सकते हो Mg+2 कर सकते हो। ठीक, Cu लिख सकते हो, Cu2+ से Cu कर सकते हो। ठीक, 2H+ कर सकते हो, 2H+ से H2 कर सकते हो। ऐसे विभिन्न तत्वों के या विभिन्न धातुओं को उनके दो भिन्न ऑक्सीडेशन स्टेट में रखने पर, ठीक, विभिन्न धातुओं को उनके दो भिन्न ऑक्सीडेशन स्टेट को एक ही साथ रखने पर जो तैयार होता है, जो बनता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक इलेक्ट्रोड कह दिया जाएगा। एक तो डेफिनेशन ये, किसी भी तत्व के दो भिन्न ऑक्सीडेशन स्टेट को एक ही साथ रखेंगे, जो तैयार होगा इसी को हम लोग हाफ सेल बोल देंगे और या तो इलेक्ट्रोड बोल देंगे। ये भी एक हाफ सेल या इलेक्ट्रोड है, ये भी हाफ सेल इलेक्ट्रोड है, ये भी हाफ सेल इलेक्ट्रोड है। इसी प्रकार से बहुत सारे हम लोग हाफ सेल या इलेक्ट्रोड बना सकते हैं। ऐसे बना सकते हो Ag+ से Ag बना सकते हो। ठीक, Mg2+ से Ca। इसी प्रकार से कई इलेक्ट्रोड को बना सकते हैं। इलेक्ट्रोड या हाफ सेल दोनों एक ही चीज़ है। एक ही तत्व के दो भिन्न ऑक्सीडेशन स्टेट को एक ही साथ रखा जाएगा, वही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड। ठीक, इस प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रोड समझे। यदि इलेक्ट्रोड के डिफिनीशन लिखना हो तो क्या करेंगे, जैसे कि जिंक का इलेक्ट्रोड बनाना है तो जिंक की राड है, जिंक का इलेक्ट्रोड बनाना है तो जिंक की राड को किसमें, इसी के लवण के सॉल्यूशन में, जैसे कि जिंक की राड को ZnSO4 में रख दिया जाए। ठीक, किसी भी इलेक्ट्रोड को बनाने के लिए उसी की धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबो दिया जाता है। तो जो धातु की छड़ होगी या तो ऋणावेशित हो जाएगी या तो धनावेशित हो जाएगी और उसी धातु की छड़ को हम लोग बोल देंगे
इलेक्ट्रोड, ठीक। या तो पूरा जो सिस्टम बनेगा उसे कह दिया जाएगा इलेक्ट्रोड। जैसे कि जिंक इलेक्ट्रोड हम लोग पढ़ते हैं एग्जाम्पल पे। जिंक इलेक्ट्रोड बनाते समय जैसा कि यहाँ दिख रहा है, एक बीकर ले लिया गया। इस बीकर में हम लोग जिंक की राड को डुबो दिए। इस बीकर में जिंक की राड को डुबे दिए, ठीक। ये अपनी जिंक की राड है। जिंक की राड को एक बीकर में डुबो दिए। इस बीकर में भर क्या दिया जाएगा? इस बीकर में हम लोग जिंक सल्फेट भर दिया जाएगा। जिंक सल्फेट भर दिया जाएगा, ठीक। इस तरह बोल दिए। उसके बाद दूसरा कोई इलेक्ट्रोड बनाना हो, जैसे कॉपर का इलेक्ट्रोड बनाना है, कॉपर की राड ले लिया जाए, कॉपर सल्फेट में डुबो दिया जाए। किसकी राड है? कॉपर की राड है। और ये सॉल्यूशन किसका होगा? जिस धातु की क्षण होगी उसी का कोई ना कोई साल्ट होगा। ये हो जाएगा कॉपर सल्फेट। एक और बना दो, जैसे कि सिल्वर की राड है, ये Ag की राड है, और यहाँ हो जाएगा AgNO3। इसका सोल्यूशन भर दो, उसी का साल्ट का सोल्यूशन हो, ठीक। यहाँ पर कॉपर की छड़ थी, कॉपर की राड थी, कॉपर सल्फेट में। जिंक की राड थी, जिंक सल्फेट में। सिल्वर की राड थी, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर सल्फेट। ऐसे किसी भी राड को लेकर के या किसी भी धातु की छड़ को लेकर के उसी के लवण के विलयन में डुबो दिया जाएगा। जो इतना एक सिस्टम बन रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं हाफ सेल, या इसी को दूसरे नाम से हम लोग किससे जानते हैं? इलेक्ट्रोड जानते हैं, ठीक। कैसे लिखना है? जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष या तो धनावेशित हो जाती है या तो ऋणावेशित हो जाती है, और इसी धातु के छड़ या पूरे इस बनाए हुए सिस्टम को हम लोग बोल देंगे इलेक्ट्रोड, ठीक। कैसे? जैसे कि जिंक की राड है, ठीक। अब ये धातु की छड़ धनावेशित होगी कि ऋणावेशित होगी? ये जिंक की राड धनावेशित होगी या ऋणावेशित होगी? जब जिंक की राड को इसमें डुबाया जाएगा तो जिंक की राड Zn2+ के रूप में ब्रेक हो जाएगा। जब जिंक की राड Zn2+ के रूप में ब्रेक हो जाएगा तो जाहिर सी बात है, यहाँ देखो जैसे जिंक लिखा है, उसके बाद Zn2+ के रूप में ब्रेक हो जाएगा, ठीक। Zn2+ के रूप में ब्रेक हो जाएगा। जब जिंक की राड Zn2+ के रूप में ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पर 2+ है, यहाँ पर 0+ है, यानी 0 चार्ज है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना निकलेगा? 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ? ठीक। जब जिंक की राड को जिंक सल्फेट में डुबोया जाएगा तो जिंक Zn2+ के रूप में ब्रेक होकर के इसी सोल्यूशन में आ जाएगा, और जैसे ही Zn2+ ब्रेक होकर के सोल्यूशन में आएगा उसी समय जिंक के राड के ऊपर 2 माइनस चार्ज आएगा। वो माइनस कहाँ जाएगा? वो माइनस इसी राड के ऊपर आ जाएगा। डेफिनेशन में यही बताए, जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष या तो धनावेशित हो जाती है या तो ऋणावेशित हो जाती है। तो इस पूरे सिस्टम को या पूरे राड को हम लोग पूरा सिस्टम बोल सकते हैं, इसी को बोल दिया जाएगा हाफ सेल या इलेक्ट्रोड। इस प्रकार से जब जिंक की राड को जिंक सल्फेट में डुबो दिया जा रहा है तो जिंक की राड Zn2+ के रूप में विलयन में वियोजित हो जा रही है, और जैसे ही Zn2+ के रूप में वियोजित होगा तुरंत वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, या जितनी बार ये ब्रेक होगा उतनी बार 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और वो सारे इलेक्ट्रॉन जा करके इसी धातु की छड़ को ऋणावेशित कर देंगे। इस प्रकार हम लोग समझ गए कि इलेक्ट्रोड क्या है। इलेक्ट्रोड या हाफ सेल दोनों एक ही चीज़ है। किसी भी इलेक्ट्रोड को बनाने के लिए उसी की धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबो दिया जाता है, तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष या तो धनावेशित हो जाती है या तो ऋणावेशित हो जाती है, और इस सिस्टम को या बने हुए पार्ट को हम लोग बोलते हैं हाफ सेल और या तो इलेक्ट्रोड। बस आज इतना ही।